जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, सिनोड के युवाओं से पॉप ने कहा आगे बढ़ते रहें। धर्म सभा ने महासमिति के नए सदस्यों का चुनाव किया। वाटिकन और चेक गणराज्य के बीच समझौता। लेबनान लोगों की पीड़ा में परम धर्मपीठी की साझेदारी। भारत ने एयरलाइंस बम धमकियों के बीच सोशल मीडिया को चेतावनी दी। चक्रवात दाना के भारत में पहुंचने से पेड़ और बिजली के तार धाराशाही हो गए। भारतीय कैथोलिक धार्मिक मंच पुरोहितवाद से लड़ेगा। धर्म संघियों ने समग्र पारिस्थितिक को बढ़ावा देने की शपथ ली। अब जानते समाचार विस्तार से। सिनोड के युवाओं से पॉप ने कहा आगे बढ़ते रहें। वाटिकन में एक साथ चलने वाली कलीसिया पर धर्मसभा के अंतिम दिनों में पॉप फ्रांसिस ने बुधवार को 16वीं महासभा में भाग लेने वाले युवाओं को एक वीडियो संदेश भेजा। वीडियो में पॉप ने युवाओं की तुलना पानी से की। उन्होंने कहा, जब तक पानी बहता है तो यह स्वच्छ होता है, लेकिन जब पानी रुक जाता है तो इसका अंत बुरा होता है। पॉप फ्रांसिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह रुका हुआ पानी छोटे जीवों से दूषित हो जाता है, उसी तरह जो युवा थका हुआ होता है वह सबसे पहले भ्रष्ट होता है। इससे बचने के लिए उन्होंने आगे बढ़ते रहने और साहस एवं खुशी के साथ चलते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। धर्म सभा ने महासमिति के नए सदस्यों का चुनाव किया। बुधवार को धर्माध्यक्षों की धर्म सभा ने 15वीं महासभा में प्रतिनिधियों ने धर्म सभा के महासचिवालय की महासमिति के नए सदस्यों का चुनाव किया। धर्म सभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पॉप फ्रांसिस ने सभा के काम को नियंत्रित करने वाले वर्तमान निर्देश में संशोधन किया, जिससे सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई। इनमें से 12 का चुनाव दोपहर में धर्म प्रांतीय धर्माध्यक्ष या समकक्षों में से किया गया, जो सभा के हिस्से है। पॉप फ्रांसिस 4 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। साथ ही समय आने पर अगले धर्म सभा के विषय के लिए जिम्मेदार रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के विभाग के प्रमुख की भी नियुक्ति करेंगे। वाटिकन और चेक गणराज्य के बीच समझौता। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन तथा चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेत्र फियाले ने एक नवीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चेक गणराज्य में कैथोलिक कलीसिया के स्वशासन अधिकार को मान्यता देता है तथा सभी लोगों के लिए विवेक, विचार और धर्म पालन की स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। 16 अनुच्छेद वाला यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिसका खास उद्देश्य सामान्य भलाई और चेक लोगों के आध्यात्मिक, मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों की सेवा करना है। दस्तावेज धार्मिक स्वतंत्रता और कलीसिया को अपना मिशन संपादित करने की क्षमता की पूरी गारंटी देता है। यह द्विपक्षीय समझौता न केवल कैथोलिकों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए विचार, धर्म और विवेक की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करता है और कहता है कि धार्मिक आराधना अर्चना को केवल तब तक कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है जब तक सार्वजनिक व्यवस्था, कल्याण और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक हो। लेबनान लोगों की पीड़ा में परम धर्मपीठी की साझेदारी। फ्रांस की सरकार द्वारा लेबनान के संकट पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों के साथ संबंध रखने वाले परम धर्मपीठी सचिवालय के उपाध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष मिरोस्वाल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेबनान की स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा देश का समर्थन किया जाना अनिवार्य है। गुरुवार को शुरू हुए सम्मेलन में विश्व के 70 राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि अक्टूबर में इजरायली सेना द्वारा देश के दक्षिण हिस्से पर आक्रमण के बाद लेबनान एक भयंकर आर्थिक संकट की चपेट में आ गया है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देश में संकट का समाधान करे, विशेष रूप से सभी मार्चों पर तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव डाले। इस महीने भारतीय एयरलाइनों को सैकड़ों फर्जी बम धमकियों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परिणाम कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे यात्रा में अराजकता और आतंक फैल गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। कुछ धमकियों के कारण विमानों को कनाडा और जर्मनी की ओर मोड़ दिया गया और लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन और सिंगापुर के ऊपर आसमान में विमानों को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा गया। सरकार ने धमकियों के प्रसार को खतरनाक रूप से अनियंत्रित बताया। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गलत सूचना को तुरंत हटाने के नियम का पालन न करने पर किसी भी कानून के तहत प्रदान की गई कार्रवाई की चेतावनी दी।
चक्रवात दाना के भारत में पहुंचने से पेड़ और बिजली के तार धराशायी हो गए। चक्रवात दाना ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक देने के बाद पेड़ों और बिजली के तारों को उखाड़ दिया। अधिकारियों ने 25 अक्टूबर को भी भयंकर मौसम की चेतावनी दी है। चक्रवात उत्तरी अटलांटिक में तूफानी, उत्तर पश्चिमी प्रशांत में टाइफून के बराबर, उत्तरी हिंद महासागर में एक नियमित और घातक खतरा है। आधी रात के बाद चक्रवात के तट पर पहुंचने से पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में कम से कम 11,000 लोगों को तूफान आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। जिला अधिकारी सिद्धार्थ स्वेन ने AAFP को बताया कि तूफान ने तटीय शहर पुरी में विनाश का निशान छोड़ दिया है और उन्होंने कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। विशाल समुद्र तट पर बनी अस्थायी दुकानें उड़ गई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भारतीय कैथलिक धार्मिक मंच पुरोहितवाद से लड़ेगा। एक कैथलिक धार्मिक मंच ने आम लोगों के नेतृत्व को बढ़ावा देकर कलीसिया में पुरोहितवाद से लड़ने की कसम खाई है। भारत में प्रगतिशील धार्मिक पुरोहित, धर्म भाई और धर्म बहनों के एक निकाय फोरम ऑफ रिलीजियस फॉर जस्टिस एंड पीस ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संयोजक फादर आनंद मैथ्यू ने कहा, पुरोहितवाद एक गंभीर मुद्दा है और हमें इससे लड़ना होगा। उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर वाराणसी में स्थित भारतीय मिशनरी सोसाइटी के सदस्य मैथ्यू को 20 अक्टूबर को इंदौर में आयोजित द्विवार्षिक सम्मेलन में इस पद के लिए चुना गया। भारत में कलीसिया पुरोहित और बिशप केंद्रित है और आम लोगों की भागीदारिता बहुत नगण्य है। मैथ्यू ने 25 अक्टूबर को बताया। पुरोहित ने कहा कि आम लोगों को उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। धर्म संघियों ने समग्र पारिस्थितिक को बढ़ावा देने की शपथ ली। न्याय और शांति के लिए कैथलिक धर्म संघी मंच ने 18वें सम्मेलन में सदस्यों ने सरल जीवन शैली अपनाने, गरीबों के करीब रहने और अनावश्यक उपभोक्ता एवं अपव्यय से बचने का निर्णय लिया। न्याय और शांति के लिए धर्म संघी मंच के सदस्यों ने इंदौर में अपनी 18वीं राष्ट्रीय बैठक के दौरान टिकाऊ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण एवं मानवीय चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आशा के तीर्थयात्री समग्र पारिस्थितिकी और विषय पर आयोजित इस बैठक में 15 राज्यों के 24 धर्म संघों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने सामाजिक वास्तविकता पर प्रकाश डाला और पर्यावरणीय मुद्दों तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के विकास में बाधा डालने वाली संरचनात्मक बाधाओं पर सक्रिय प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।